हेलो गाइस, फिल्मों के फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, द लेजेंड ऑफ हनुमान इस सीरीज का सीजन 3 आ चुका है और इसके इस सीजन को देखने के बाद एक ही सवाल मेरे दिमाग में आया कि क्यों ये सीरीज लिमिटेड बजट और ठीक ठाक एनिमेशन होने के बाद भी लोगों को इतनी पसंद आ रही है, जबकि आदिपुरुष जो मूवी थी वो एक हाई बजट और बिग स्टार्स की मूवी होने के बाद भी ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। चलिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही कंटेंट्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे, जहां आज का हमारा वीडियो टाइटल है 5 रीजंस दैट द लेजेंड ऑफ हनुमान सक्सेसफुल and Adipurush failed. रीजन नंबर 1, बजट डिफरेंस। दोस्तों, आदिपुरुष मूवी का बजट 600 करोड़ था और ये इतना ज्यादा है कि ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज में से एक है। यानी इस फिल्म के मेकर्स ने खुद ही ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया था कि अगर इस मूवी को सक्सेसफुल होना है तो इस मूवी को बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस करने पड़ेंगे। और यही प्रभास की पिछली फिल्में जैसे साहो और राधेश्याम के साथ भी हुआ था। उन मूवीज की कहानी तो बढ़िया थी और ऑडियंस के एक सेक्शन को वो मूवीज पसंद भी आई थी, लेकिन उन दोनों मूवीज के बजट ही इतने ज्यादा थे कि उनकी सक्सेस को रीच करने के लिए जो लेवल मेकर्स ने बना दिया था वो अचीव करना बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्यादा बजट वाली मूवीज हमेशा ही फ्लॉप होती हैं, लेकिन मेकर्स को ये कंसीडर करना चाहिए कि जितना हो सके मूवी के बजट को कम रखें। वहीं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक एनिमेटेड सीरीज है और एक एनिमेटेड सीरीज का बजट कम ही होता है और इसे खुद हॉटस्टार वालों ने प्रोड्यूस किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाले जो हैं वो लीस्ट रिस्क पर थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये सीरीज ज्यादा ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाई फिर भी बच्चों का एक सेक्शन तो है जो इसे देखने ही वाला है। कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? रीजन नंबर 2, स्टोरी टेलिंग। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि आदिपुरुष मूवी सिर्फ उसके ज्यादा बजट की वजह से फ्लॉप हुई है तो ये गलत होगा। आदिपुरुष और द लेजेंड ऑफ हनुमान दोनों ही रामायण के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कंटेंट हैं और रामायण एक ऐसा ग्रेटेस्ट एपिक है जिसे सिर्फ 2.5-3 घंटे में दिखा पाना तो बहुत मुश्किल है। रामायण में कई सारे ऐसे सीन्स हैं, कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें प्रॉपर टाइम मिले तभी ये ऑडियंस की नीड को पूरा कर पाते हैं, जैसा कि हमने दूरदर्शन वाली रामायण में भी देखा था। यही बहुत मेजर रीजन है जिसकी वजह से इस रामायण से ऑडियंस सबसे ज्यादा रिलेट कर पाती है। और अगर हम इसे जल्दबाजी में 2.5-3 घंटे में खत्म करने की कोशिश करें तो इसका रिजल्ट निकलता है आदिपुरुष मूवी, जिसमें श्री राम के जन्म से लेकर वनवास जाने तक इतने बड़े पार्ट को स्किप करने के बाद भी मूवी अपनी बची हुई मेन स्टोरी को भी अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाई। आदिपुरुष की स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज्यादा वीक थी। मूवी ने सॉन्ग्स, एक्शन सीन्स और बिना सिर पैर की सीन्स दिखाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, जबकि सबरी प्रसंग और जटायु या बाली सुग्रीव वाली कहानी जो इतनी इंपोर्टेंट थी उनको जल्दी जल्दी दिखाकर छोड़ दिया। मतलब इमेजिन दैट एक स्टोरी जो पूरे इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलर है और अगर उस पर एक मूवी बनाई जाए और उसके सबसे बेस्ट सीन्स या कैरेक्टर्स को ही उतना टाइम ना मिले तो लोग उस मूवी को क्या ही पसंद करेंगे। रिजल्ट आपके सामने है। इस चीज को सबसे बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करती है द लेजेंड ऑफ हनुमान। ये जो सीरीज है ये हनुमान जी की कैरेक्टर को सेंट्रल में रखकर रामायण की कहानी हमको दिखाती है। अब सिर्फ हनुमान जी की कहानी ही दिखानी है तो सीरीज के मेकर्स इस सीरीज को सिर्फ एक सीजन में ही आराम से खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता है कि स्टोरी टेलिंग की इंपोर्टेंस क्या है और यही कारण है कि सीरीज का जो लेटेस्ट सीजन है उसमें सबसे कम एपिसोड हैं, लेकिन फिर भी वो 2 घंटे के आसपास का सीजन है। और सबसे अच्छी बात सीरीज की यही है कि 3 सीजन आने के बाद भी स्टोरी वाइज सीरीज बिल्कुल भी बोर नहीं करती है, बल्कि रामायण की स्टोरी एक साइड कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। नंबर 3, रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों, कोई सा कंटेंट लोगों को पसंद आएगा या नहीं इस बात पर भी बेस्ड है कि उसे किस तरह से प्रेजेंट किया गया है और इस पॉइंट में आदिपुरुष बहुत ही ज्यादा पुअर है। बीएफएक्स की बात करें तो मूवी के बीएफएक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और ये बात इसलिए भी ज्यादा हार्ट हिटिंग हो जाती है क्योंकि मूवी में मोस्टली बीएफएक्स का यूज किया गया है। लेकिन क्या रामायण को शूट करने के लिए बीएफएक्स इतने इंपोर्टेंट हैं? नहीं। रामायण की कहानी ऐसी है जिसे प्रैक्टिकली शूट करके और सिर्फ कुछ जगह बीएफएक्स का यूज करके उसे बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूरदर्शन वाली रामायण इसका अच्छा एग्जांपल है, लेकिन आदिपुरुष वालों ने इतने बीएफएक्स का यूज करके इसके बजट को तो बढ़ाया ही, बल्कि इसके बाद भी हमें अच्छे सीन्स नहीं दिखा पाए। और बात सिर्फ बीएफएक्स की नहीं है, जैसे इस मूवी में कैरेक्टर्स के लुक और कॉस्ट्यूम थे, चाहे मूवी में श्री राम की कैरेक्टर की बात करें या रावण का मॉडर्न लुक, हर कैरेक्टर के लुक और उसके कॉस्ट्यूम से वो लग ही नहीं रहा था कि ये रामायण के कैरेक्टर्स हैं। स्पेशली मेघनाथ को तो कैसे ही भूल सकते हैं, पता नहीं कौन से नशे करके मूवी के मेकर्स ने ये फिल्म बनाई थी। और रामायण के कुछ ऐसे सीन्स जिन्हें दिखाकर ये फिल्म एक अच्छी फिल्म बन सकती थी उन्हें भी रूइंड कर दिया, जैसे सोने की लंका को काले रंग का दिखा के, या रावण अपने पुष्पक विमान के बदले चमगादड़ पे बैठ के जा रहा है, जामवन जी को तो पूरा एक भालू ही बना दिया। ऐसे कई सारे सीन्स हैं जिन्होंने इस मूवी के रिप्रेजेंटेशन को बेकार कर दिया। अब बात करें द लेजेंड ऑफ हनुमान की तो देखो, एनिमेशन के मामले में ये सीरीज भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस सीरीज का बीएफएक्स इतना भी बुरा नहीं है कि आप इसकी बुराई करो, और आदिपुरुष के कंपैरिजन में तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एक एनिमेटेड सीरीज होने
होने के बाद भी इसमें कई सारे ऐसे शॉट्स हैं जिनकी तारीफ करनी पड़ेगी। और जो बात मैंने आदिपुरुष के लिए कही थी, तो इस सीरीज में कैरेक्टर्स के लुक और कॉस्ट्यूम को लेकर कोई भी सवाल नहीं उठता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देखें तो आप दोनों में रावण के कैरेक्टर का डिफरेंस देख सकते हैं, या हनुमान जी के ही कैरेक्टर का डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ तक कि जामवंत जी का कैरेक्टर जो इस सीरीज में भी उन्हें भालू की तरह ही दिखाया गया है, लेकिन कितने वाइजली दिखाया गया है कि उनका कैरेक्टर स्टैंड आउट करता है। यही नहीं, चाहे लंका का सीन हो, अयोध्या का सीन हो या वनवास का सीन, कोई भी सीन ऐसा नहीं है इस सीरीज में जिसे लेकर एक बहुत बड़ी मिस्टेक इसमें से निकाली जा सके, जैसा कि आदिपुरुष के साथ हुआ था। रीजन नंबर 4, मिस्टेक्स। दोस्तों, आदिपुरुष मूवी में कई सारी मिस्टेक्स हैं, मतलब कई सारी, इतनी कि इस फिल्म को जब आप देखोगे तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस फिल्म में अच्छी चीज क्या है। BFX और स्टोरी टेलिंग को भी अगर साइड में रख दें तो भी उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए इसके डायलॉग, कपड़ा तेरे बाप का, शेषनाग को लंबा कर दिया, भुआ का बगीचा है, वगैरह वगैरह कई सारे यूजलेस डायलॉग हैं। रामायण जो महाकाव्य है उसकी क्वालिटी ही उसकी संस्कृति है, और संस्कृति सिर्फ दो ही चीजों से देखी जाती है, एक तो आपके शब्दों से और दूसरे आपकी वेशभूषा से। और आप हनुमान जी के कैरेक्टर से या रावण के कैरेक्टर से ऐसे डायलॉग बुला रहे हैं, आप शबरी के प्रसंग को पूरा नहीं दिखा रहे और आप विभीषण की पत्नी का एक अडल्ट सीन दिखा रहे हैं, वह भी रामायण में, तो जनता का रिलेट करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, बल्कि ऐसी फिल्म को देखकर तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे ही, जो कि लोगों ने किया भी। वहीं द लेजेंड ऑफ हनुमान की बात करूं तो मैं ये नहीं कहता कि इस सीरीज में कोई भी मिस्टेक नहीं है। इस सीरीज में भी उस लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया है जो रामायण के टाइम पर बोली जाती होगी, बल्कि सरल हिंदी का यूज किया गया है। लेकिन फिर भी इस सीरीज के डायलॉग सेंस बनाते हैं और सरल हिंदी के डायलॉग भी काफी अच्छे ढंग से लिखे गए हैं। और लेजेंड ऑफ हनुमान को इस चीज का भी बेनिफिट हो जाता है कि ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पर बेस्ड सीरीज है, जिससे कि अगर रामायण के किसी हिस्से को नहीं भी दिखा पाए जिसमें हनुमान जी नहीं थे, तो उस चीज का भी सेंस बनेगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि मिस्टेक तो दोनों कंटेंट में है, लेकिन आदिपुरुष में कुछ ज्यादा ही है। और लेजेंड ऑफ हनुमान में रिलीजियस लुक और डायलॉग को लेकर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, और यही कारण है कि लोगों को ये सीरीज इतनी पसंद आ रही है। रीजन नंबर 5, क्रिएटिविटी। दोस्तों, क्रिएटिविटी एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप किसी चीज को लेकर इतने क्रिएटिव हो जाएं कि आप उस चीज से ही अलग हट जाएं, तो क्या होगा? ऐसा ही हुआ आदिपुरुष मूवी के साथ, जो कि रामायण को मॉडर्न ऑडियंस के लिए बनाने में इतने क्रिएटिव हो गए कि वो रामायण से ही बहुत दूर हट गए। और क्रिएटिविटी के नाम पर भी इन्होंने क्या किया, रावण से वेल्डिंग करवाई। ऐसी बहुत सी कई सारी मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको पिछले पॉइंट्स में बता चुका हूं, वो इस मूवी के मेकर्स ने क्रिएटिविटी के नाम पर की। तो ये क्रिएटिविटी नहीं है कि आप उसकी मेन थीम से ही अलग हो जाएं। क्रिएटिविटी का सबसे अच्छा एग्जांपल द लेजेंड ऑफ हनुमान है। रामायण में जो हनुमान जी की इंपोर्टेंस है, जो उनके एक्शंस हैं, उन्हें इस सीरीज में और भी ज्यादा डिटेल में दिखाने की कोशिश की गई है। और सीधी सी बात है कि इस सीरीज में कई सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि हमें रामायण एपिक या दूरदर्शन की रामायण में देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन इस सीरीज में यही क्रिएटिविटी है कि मेकर्स ने ऐसे सीन्स और ऐसी सिचुएशन भी दिखाने की कोशिश की है जो कि उस टाइम पर ऐसा भी कुछ हुआ होगा। लेकिन ये क्रिएटिविटी ऐसी है कि जो रामायण की मेन थीम है, जो मेन स्टोरी है, या हनुमान जी का ही जो कैरेक्टर है, उनकी स्टोरी को चेंज नहीं करती है, बस उसे डिटेल में ले जाती है। और इसलिए लोगों को ये क्रिएटिविटी पसंद आई और ये शो, ये सीरीज देखने में इतना मजा आ रहा है। और वहीं आदिपुरुष के मेकर्स क्रिएटिविटी के नाम पर रामायण से इतने दूर चले गए कि इतने हाई बजट और बड़े बड़े एक्टर्स के होने के बाद भी ये मूवी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी के नाम पर उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया। दोस्तों, ये था एक वीडियो आदिपुरुष और द लेजेंड ऑफ हनुमान दोनों कंटेंट के सक्सेस एनालिसिस के ऊपर। अगर आपको रामायण के ऊपर एक अच्छी फिल्म देखनी है तो आप ये दोनों एनिमेटेड मूवीज जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इन्हें देख सकते हो। इन्हें देखते हुए आप काफी एंटरटेन होंगे और काफी रिलीजियस नॉलेज भी आपको देखने को मिलेगी। वहीं नीतीश तिवारी भी रामायण के ऊपर अपना एक पूरा यूनिवर्स बना रहे हैं जिसमें कई सारी मूवीज रहेंगी। उसके बारे में डिटेल में जानना है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। आपका इन दोनों कंटेंट के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है।